गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन, जिसमें हमने तीन अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था किसी समतल प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहाँ से हमने आपको ये वाला डेरिवेशन कराया था कि सिग्मा बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा किसी प्लेट के बाहर। और ये बताया था अगर प्लेट कैसी है, धनावेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर की ओर होगा। अगर प्लेट ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र प्लेट की ओर होगा। तो इसको आपको याद रखना है। और आज का हमारा टॉपिक है एक समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी हमें दो अचालक प्लेटें दे रखी है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। उनके एक तो ठीक बीच में और एक ठीक बाहर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी इस तरह से हमारे पास दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट पर प्लस का चार्ज दिया हुआ है और दूसरी प्लेट पर माइनस का चार्ज दिया हुआ है, और दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है सिग्मा। ये प्लेट एक, ये प्लेट दो। अब हमें इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर भी क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने यहाँ मान लिया कि एक बिंदु क्या है, P है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली क्या है, छड़ है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस छड़ से दूर की ओर होगा, यानी इस दिशा में E1 होगा। और ये माइनस की छड़ है, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसी की ओर होगा, इस साइड में ही होगा, E2। तो E1 भी इधर है, E2 भी इधर है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इन छड़ों के बाहर भी हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे ये पॉजिटिव वाली छड़ थी, ये नेगेटिव वाली छड़ है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें यहाँ पर कहीं भी बाहर बिंदु लेना है और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लस के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर हो जाएगी, E1 इस दिशा में होगी। इस माइनस वाली छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी तरफ होगी। बताया था कल आपको कि E2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि E1 और E2 अलग अलग दिशा में है, और वेक्टर होते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दोनों का मान समान है तो कितना निकल के आ जाएगी, 0। तो बस हमें यही निकालना है, एक तो कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर और एक वैद्युत क्षेत्र के बाहर क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना दो बड़ी व असमतल अचालक प्लेटें 1 व 2 जो कि क्रम से धन तथा ऋण आवेशित है, निर्वात वायु में स्थित है। हमने मान लिया कि हमारे पास दो क्या अचालक प्लेटें हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 पर धनावेश है तथा प्लेट 2 पर ऋण आवेश है, और एक निर्वात यानी वायु में रखी हुई है। और प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान है। हमने परसों आपको एक डेरिवेशन कराया था अचालक प्लेट का या अचालक चादर का, जिसके निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वो उसका फॉर्मूला निकल के आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि उसमें R नहीं था, यानी वो R पर क्या नहीं कर रही थी,
निर्भर कर नहीं कर रही थी। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसके यानी प्रत्येक उसके पास जो भी उस प्लेट के बाहर कहीं भी या उसके आसपास जो कहीं भी बिंदु होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो वही हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई है। चूँकि अचालक प्लेट दे रखी है तो प्लेट वाली कंसेप्ट लगाएंगे कि हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समान होती है, जिसके लिए सूत्र निम्नलिखित है। क्या? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। माना कि प्लेट 1 व 2 के बीच में एक बिंदु P है। बिंदु P पर धनावेशित प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, प्लेट 1 से दूर, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। इसी प्रकार बिंदु पर ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, प्लेट 2 की ओर। अब जो ऋणावेशित प्लेट है उसकी और हमें क्या निकालनी है, तो हमने बताया था ऋणात्मक प्लेट की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी तरफ ही होता है, यानी उसके पास ही होता है। पॉजिटिव में प्लेट से दूर, नेगेटिव में प्लेट के पास, ये आपको याद रखना है। क्योंकि E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, E2 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सोल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। अतः किनारों को छोड़कर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। जैसे ये हमारी प्लेट थी, जैसे प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था और इस पर नेगेटिव चार्ज था। तो हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। इस पॉजिटिव के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे क्या होगी, दूर की ओर होगी, E1, और इसके कारण इसकी तरफ ही होगी, E2। तो दोनों एक ही दिशा में होगी, जुड़ गई थी। तो चूंकि प्लेट है और प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो E1 E2 का मान भी वही जोड़ के हमने सोल्व कर लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आसपास के छोटे से किनारे, इनको छोड़कर, इनको अगर हम छोड़ दें थोड़ा सा किनारों को, तो हर जगह, चाहे यहाँ कहीं भी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ कितनी होगी, समान होगी, और वो भी कितनी, सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी। ठीक है। अब यदि हमें कोई बिंदु P डैश प्लेटों के बाहर ले, तब बिंदु P डैश पर धनावेशित प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लेट से दूर तथा ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 प्लेट की ओर होगी। अतः बिंदु P डैश पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कैसे? अब हमें प्लेट ये वाली है हमारी, एक प्लेट ये वाली है हमारी, दोनों के कारण अब हमें इन प्लेटों से दोनों से बाहर कहीं बिंदु P डैश है, वहाँ पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तो इस दिशा में होगी। हमें पता है कि पॉजिटिव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लेट से दूर की ओर होती है। ये हमारी नेगेटिव प्लेट 2 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इसकी ओर होगी, E2, क्योंकि हमें पता है कि ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। तो इसलिए E1 का मान इतना आ जाएगा, और चूंकि एक इस दिशा में और एक विपरीत दिशा में और बिंदु P यहाँ पर है, तो इस पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो E1 माइनस क्या करना पड़ेगा,
E2, तो E1 माइनस E2 करेंगे तो दोनों का मान समान है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही क्या है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारा आज का डेरिवेशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। उससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।